खतीब आज़म हिंदुस्तान, जिनकी तकरीर सुनने के लिए पूरी दुनिया बेताब है, हजरत अल्लामा व मौलाना डॉक्टर रूहुल अमीन साहब इस्तकबाल करें मोहब्बतों के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अहले सुन्नत नेटवर्क। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अरब के सूरज, गजम के चाँद, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, हम गुनहगारों के ख़रीदार, हबीब परवरदिगार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की सादतें हसना हासिल कर लीजिए। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, हम लोग जलसे में आते हैं या जलसा करने का जो मकसद होता है, कोई ना कोई मकसद है। जाहिर सी बात है, हम कुछ सीखने के लिए आते हैं। इंशाअल्लाह कुछ बातें आप मुझसे भी सुने और उस पर अमल करें। गरचे लोग बहुत कम हैं, लेकिन उलमा कराम की सरपरस्ती है, यही हमारे लिए काफ़ी है। इस्लाम दुनिया का वाहिद मज़हब है जो इंसान के फितरत के आयन मुताबिक है। आपको किसी की तस्दीक करनी हो छानबीन, तो उसके दुश्मन से करो तो उसके किरदार की तस्दीक हो जाती है। आज से 1400 साल पहले की पुरानी किताबें उठाएं तो कुफ़ार मक्का हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा करते थे कि ये सादिक और अमीन है। दोस्तों, ये तो 1400 साल पहले की पुरानी बात है, लेकिन खुदा की कसम नेट के दौर में, मोबाइल के दौर में, SMS के दौर में, MMS के दौर में, तो आज के दौर में भी पूरी दुनिया यही कहने पे मजबूर है। आप कहोगे कैसे, मैं कहूँगा इसे। मेरे हाथ में एक किताब है जो 1972 में लिखी गई है, और एक किताब को लिखने वाले उलमा अहले सुन्नत नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, एक गैर मुस्लिम है, एक क्रिश्चियन डॉक्टर है। पूरी दुनिया में दौरा करने के बाद वो एक किताब लिखता है जिसका नाम है द 100। इस किताब में वो लिखते हैं, डॉक्टर माइकल हार्ट, who is the biggest writer and author of the so many books. He wrote a book after going on tour. He writes, what is the first line on the first page? The most great personality of the world is the nature of Muhammad. Peace be upon him. अरे लहक के बोलिए, in the 100 greatest personality of the world. डॉक्टर माइकल हार्ट बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत बड़ा राइटर है। पूरी दुनिया में दौरा करने के बाद जब उसने एक किताब लिखी, तो अपने किताब के पहले सफ़े पर पहली लाइन पे लिखते हैं कि दुनिया की सबसे अजीम तरीन शख्सियत कोई और नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मज़कूरा किताब का मुसन्निफ नस्ली तौर पे ईसाई और तालीमी तौर पे एक साइंसदा है, लेकिन सरलाही वालों, नंबर 1 पर इस डॉक्टर ने न एडम का नाम रखा, न डेविड का नाम रखा, न सालमन का नाम रखा, न जोसेफ का नाम रखा, न जैकब का नाम रखा, न जॉन का नाम रखा, न मॉरिस का नाम रखा, न मसीह का नाम रखा, न मरियम का नाम रखा, न कार्तिज का हनीबॉल है, न मकदूनिया का सिकंदर है, न रूम का सीजर है, न ओपालो है, न प्लाटो है, न लीनन है, न लंकन है, न जरतुश्त है, न कन्फ्यूशस है, न गौतम बुद्ध है, न महावीर जैन है। खुदा की कसम, अपने कारनामों की वजह से नंबर 1 पे जिसे रखा है वो मुहसिन इंसानियत, पैगंबर कायनात, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
किताबी मेले में मैंने एक किताब देखी, किताब का नाम है मोहम्मद द प्रॉफिट ऑफ द इस्लाम। इस किताब का जो मुसन्निफ है वो डॉक्टर रामा कृष्णा राव, कोई मुस्लिम नहीं, ये मुफ्तियान किराम नहीं, रूहुल अमीन नहीं, मैं नहीं, रहमानी साहब नहीं। इस किताब को जब मैंने खोला तो इसके टाइटल पे क्या लिखा हुआ है मैं आपको मफहूम बताता हूँ। व्हेन आई स्टार्टेड स्टडीइंग है ट्रांसलेशन, जब मैंने इसको खोला, ओपन दिस बुक, व्हाट हैज बीन रिटन ऑन द टाइटल ऑफ दिस बुक। इस किताब को जब मैंने खोला तो इसके टाइटल पे क्या लिखा हुआ था, द मेडिकल साइंस इज द चेंज नेम ऑफ मोहम्मद सुन्ना। मेडिकल साइंस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नतों का तब्दील शुदा नाम है, यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जितनी सुन्नतें हैं वही मेडिकल साइंस है। ये कौन बोल रहा है? गैर मुस्लिम डॉक्टर, ईसाई सर्जन। अच्छा, उसने तहकीक कहाँ से की? तौरात से, ज़बूर से, इंजील से, वेदों से, उपनिषद से, मनुस्मृति से, भगवत गीता से, आंगा, उपांगा, मेवला, सवित्रा, धम्पत, देनापत, सतापत, यतापत, जन्नत, अविस्ता, दसातीर, गाथा, याथा, मता, मुरकुस, लोका, यूहन्ना, खुरूज, पैदाइश, हबकूक, मुकाशिफा, इस्तिस्ना, अहबार, गिनती, आदि गरंग, गुरु गरंग, दसम गरंग, लुन, शीचेंग, लीचेंग, बीचेंग, टीचेंग, नो नो नो, बल्कि बुखारी शरीफ से, मुस्लिम शरीफ से, अबू दाऊद से, तिरमिजी से, नसाई से, इब्ने माजा से, यानी सिहाए सित्ता से तहकीक करके उसने किताब लिखी, टुडेज मेडिकल साइंस। और अपने किताब के दूसरे सफ़े में लिखते हैं, द फर्स्ट एंड बिगेस्ट मेडिकल सर्जन इन द वर्ल्ड मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, यानी पहली और सबसे बड़े सर्जन जो हैं वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह। आज से 1400 साल पहले ये एक्सरे नहीं था, ये ऑपरेशन के बारे में लोग नहीं जानते थे, कोई आला खुरबीन भी नहीं था, लेकिन मेरे आका सबसे बड़े सर्जन। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, यूं नूर से लबरेज समुंदर न मिलेगा, सरकार दो आलम सा पैगंबर न मिलेगा, पैगंबर न मिलेगा। The first and biggest medical surgeon in the world, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डॉक्टर साहब अमेरिका से बोलते हैं आजकल क्या, अब सुने, आजकल क्या पब्लिक में बड़ी कमजोरी है, अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं खाते हैं, लेकिन जब पूछो सलीम, करीम, नसीम, तस्नीम, तनीम, जुनैद, विनोद, अकरम, विक्रम, तुम्हारी तबीयत कैसी है, तो कहते हैं मौलाना मुझे एसिडिटी है, गैस प्रॉब्लम है, बदहजमी है, शुगर है, वगैरह वगैरह। डॉक्टर साहब कहते हैं अरे हम शानदार खाना खाते हैं, सेहत अच्छी क्यों नहीं रहती है? आओ इसमें तहकीक करें हदीस पाक की रोशनी में। डॉक्टर अमेरिका से क्या बोलता है, ये आपका भाई आपको आपके गांव में बताता है, शानदार खाना खाते लेकिन सेहत अच्छी नहीं रहती, क्यों? आओ इसमें तहकीक करें हदीस पाक की रोशनी में। वो डॉक्टर अमेरिका से क्या बोलता है सुनिए और इस पे अमल कीजिए। वो कहते हैं We eat food for vitamins, हम खाना खाते हैं विटामिन्स के लिए, and vitamins are measured, and the reason of this measurement live and below. We eat food by ourselves and other food for second hand. वो कहते हैं हम खाना खाते हैं विटामिन्स के लिए, और विटामिन जो है एक वजन रखते हैं, उस वजन की वजह से वो प्लेट में नीचे बैठ जाते हैं। हम ऊपर का खाना जल्दी जल्दी मार लिए, नीचे का छोड़ दिए। अब वो डॉक्टर अमेरिका से बोलता है ऐ लोगों, अगर तुम्हें विटामिन चाहिए तो जो ग़िज़ा पेंदे में लगी है, सुन्नते रसूल कॉन्फ्रेंस, पैगामे इस्लाम कॉन्फ्रेंस में आए, लहक के बोले सुभान अल्लाह। जो ग़िज़ा पेंदे में लगी है, पेंदे में बैठी है, उसको लाजमी तौर से खाओ। मैंने कहा क्यों? कहा इसलिए कि तमाम खानों में से पेंदे में विटामिन ज्यादा होता है। जैसे विटामिन कॉम्प्लेक्स, मिनरल सॉल्ट सिर्फ पेंदे में होते हैं। आगे डॉक्टर साहब कहते हैं कि उस ग़िज़ा को पेट में हजम करने के लिए उंगलियों को चाटो,
उंगलियों को चाटो। मैंने कहा क्यों? कहा इसलिए कि उंगलियों में जो ये मसाम है, धारियां हैं, लाइन इससे प्लाज्मा खास तौर से खारिज होता है, जिसको माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो वाज़े नजर आता है। वो प्लाज्मा आपके हाजमे के लिए, आपके पेट के लिए, आपके मैदे के लिए बहुत फायदेमंद है। ए पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस में आने वाले मुसलमानों, सुनो, ये कौन बोल रहा है? एक गैर मुस्लिम डॉक्टर, ईसाई सर्जन। कहां से? अमेरिका से। कब? आज। लेकिन 1400 साल पहले पैगंबर कायनात, जाने कायनात, रूहे कायनात ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ जिल्द सानी हदीस नंबर 175, अमरा बिलाकिल असाबिग वस्सहफा वक़ाल इन्नकुम ला तदरून फी अय्यि तआमिकुमुल बरका। ऐ दुनिया वालों, जब तुम खाना खाया करो तो प्लेट को अच्छी तरह साफ किया करो, उंगलियों को चाटा करो। तो दुनिया चाहे चांद पे पहुंच जाए, मगर एक न एक दिन उसे गुंबदे खजरा के छांव में आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, फैलाए हुए गोशे दामने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ बढ़। अब बताओ कितने लोग हो? खाना खाओगे, बिस्मिल्लाह पढ़ोगे, चबा चबा के खाओगे और इंशाअल्लाह खाने के बाद में जो है वो प्लेट को साफ करेंगे। सबसे पहले मैं, हाथों को उठाइए जरा, बोलिए इंशाअल्लाह। फितने के दौर में जिसने एक सुन्नत को जिंदा किया, अल्लाह ताला उसे शहीदों का सवाब अता करेगा। जब तक जमीन पे रहेंगे सुन्नत रसूल के सदके चमकते रहेंगे, जमीन में जाएंगे चमकते। और आगे बढ़े आप। डॉक्टर साहब बोलते हैं आजकल किसी का लो है, रात को नींद नहीं आती, बड़ी बेचैनी रहती है, एसी में भी ऐसी तैसी होती है, इसकी वजह क्या है? अरे बोलो सुभान अल्लाह। सुन्नतों से हटेंगे तो फंसेंगे। देखिए आप, रात को नींद क्यों नहीं आती, बुरे बुरे ख्वाब क्यों आते, इसकी वजह क्या है? पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस में आए हैं, कुछ पैगाम लेकर के जाइए। वो डॉक्टर अमेरिका से क्या बोलता है, आपका भाई आपको आपके गांव में बताता है। वो कहते हैं वी स्लीप रॉन्ग, हम सोते गलत हैं। मैंने कहा कैसे? तो डॉक्टर साहब ने कहा ऐसे, If I sleep on the topsy right hand, it is my experience. All the body lands on heart. वो कहते हैं अगर हम उल्टे हाथ की तरफ सर रख के सोते हैं, यानी इस तरह, तो हमारा तजर्बा कहता है कि दिल और मैदा दोनों इस साइड है। किस साइड है? इस साइड है। तो दोनों पे जिस्म का बोझ होता है। उस बोझ की वजह से या तो आपका दिल तेजी से धड़केगा, या आहिस्ता, या घबराहट महसूस होगी। लोग सोते से उठ जाएंगे, उनकी नींद खराब हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब अमेरिका से बोलते हैं, इफ यू हैव टू स्लीप, यू वांट टू स्लीप द हार्ट एंड फ्री, तुम सोना चाहते, दिल को आजाद रख के, आप बोलो जी। तो वो कहते हैं इट मीन्स स्लीप ऑन द साइड ऑफ राइट हैंड, सीधे हाथ की तरफ सर रख के सो, ताकि तुम्हारा दिल आजादी के साथ धड़के, न ब्लड प्रेशर हाई होगा, न लो, सुकून की नींद आएगी। आजमा कर देख लो। ए दोस्तों, ये कौन बोल रहा है? एक गैर मुस्लिम डॉक्टर, ईसाई सर्जन। कहां से? अमेरिका से। कब? आज। लेकिन 1400 साल पहले पैगंबर कायनात, जाने कायनात, रूहे कायनात ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ, अनिल बरा बिन आजिब क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा अतैता मज़जअका फतवद्दा वुज़ूअका लिस्सलाह सुम्मा इस्तजी अला शक्किकल अयमन। ऐ दुनिया वालों, जब तुम सोने के लिए बिस्तर पे जाओ तो पहले नमाज की तरह वुजू करो और दाएं करवट पे सर रख के सोया करो। तो दुनिया चाहे चांद पे पहुंच जाए, मगर एक न एक दिन उसे गुंबदे खजरा के छांव में आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, फैलाए हुए गोशे दामने तजस्सुस
साइंस मोहम्मद का पता। अब आप बोलिए कल से कितने लोग हैं इंशाअल्लाह वुजू बनाकर इस करवट पे नहीं, इस करवट पे सोएंगे सबसे पहले। बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जब तक आप जमीन पे रहेंगे चमकते रहेंगे, जमीन में जाएंगे चमकते। पे नहीं बोलते हैं, मुफ्ती साहब कबिला है, रहमानी साहब कबिला, ये हमारे काजी साहब कबिला, नमाज पे नहीं बोलते। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमाए अहले सुन्नत नमाज ही पे नहीं, जाने नमाज पे बोलते हैं, जाने कायनात पे, बहारे कायनात पे, रूहे कायनात पे बोलते हैं। और रूहे कायनात, जाने कायनात कौन है? हमारे और आपके मुकद्दस आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अब देखें आप, कुछ दिनों पहले की बात है, मेरा सफ़र था, मैं कहीं जा रहा था, तो जिस ट्रेन में मेरा रिजर्वेशन था उस डब्बे के अंदर गया तो देखा एक आदमी बैठा हुआ है जो लोगों को टिप्स दे रहा है, कुछ बता रहा था। बड़ी भीड़ लगी थी, तो मेरे साथ बहुत बड़े अल्लामा थे, मैं उनके साथ। अल्लामा अब्दुल मुबीन नोमानी साहब चिरैया कोटी, बहुत बड़े आलिम हैं, उनके लिए कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो उन्होंने कहा रूहुल अमीन देखिए भीड़ क्यों लगी। तो जब मैं गया तो देखा एक आदमी है, वो लोगों को टिप्स दे रहा है कि चेहरे में रोशनी कैसे पैदा होगी, चेहरा कैसे चमकेगा, ज़्यादा से ज़्यादा खून कैसे चेहरे में गर्दिश करेगा, वगैरह वगैरह। तो मैं उनके पास गया और पूछा, हाउ डिड यू बिकम आइडियल पर्सन बाबा, आप आइडियल पर्सन कैसे बने, और इतनी इज्जत आपको क्यों मिल रही? तो बाबा ने मुझसे कहा, मौलाना आई टेक सच एक्सरसाइज फॉर दिस दैट अदर डिड नॉट टेक। उसने कहा कि मैं इसके लिए रोजाना एक ऐसी वर्जिश करता हूं जो दूसरे नहीं करते। मैंने कहा आप क्या करते हैं? तो उसने कहा मैं रोजाना 15 मिनट उल्टा खड़ा रहता हूं। मैंने कहा क्यों? उसने कहा सुनो मौलाना, मैं इसलिए उल्टे खड़ा रहता हूं कि ये जो मेरा दिल है एक पंपिंग सिस्टम है। दिल है ना, एक पंपिंग सिस्टम है, और जब पंप नीचे के मंजिलों पे पानी भेजता है तो पानी बड़ी आसानी के साथ जाता है, लेकिन जब ऊपर के मंजिलों पे भेजते हैं 2 तल्ले 3 तल्ले 4 तल्ले पे, तो ऊंचाई होने की वजह से पानी का प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। कहा मौलाना इस तरह से हमारे दिमाग को पूरा खून नहीं मिलता, इसीलिए मैं उल्टा खड़ा हो जाता हूँ ताकि मेरे दिल से मेरे दिमाग में, मेरे दिल से मेरी नाक में, मेरे दिल से मेरे कान में, मेरे दिल से मेरे चेहरे में, मेरी आँख में ज़्यादा से ज़्यादा खून दाखिल हो जाए। तो मौलाना नुमानी साहब ने कहा रूहुल अमीन तुम तो साइंस शायद पढ़े हो, बताओ कुछ इसे। मैंने कहा बाबा आपको खून लेने के लिए उल्टे खड़े होने की क्या ज़रूरत थी? उसने कहा तो मैंने कहा बिल्कुल आसान तरीका। क्या? मैंने कहा अगर आप कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाते तो ये इबादत आपको दिन में 5 मर्तबा करनी नसीब होती। 96 सजदे, 48 96 यानी 96 मर्तबा ये इबादत आपको, ये इबादत आप कर सकते आपके। तो उसने कहा कैसे? मैंने कहा ऐसे, इन जनरल कंडीशन द हार्ट ऑफ द पीपल आर डाउन एंड हेड अप। मैंने कहा तुम बैठे हो, तुम्हारा सर ऊपर है दिल नीचे, कुछ लोग खड़े हैं उनका भी सर ऊपर दिल नीचे, कुछ लोग तकिया लेके सोते हैं 2-4 ठो, उनका भी सर ऊपर दिल नीचे। इन तीनों सूरतों में खून ऊपर जाता है, लेकिन बट नॉट इट मच क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी नहीं जाती, लिहाजा स्किन जिल्द मुर्दा से हो जाती है। लेकिन खुदा की कसम जैसे ही कोई अल्लाह का बंदा जब सजदे में जाता है तो उसका सर नीचे दिल ऊपर। सजदे में गए अल्लाह अकबर, सर नीचे दिल ऊपर, तो छोटी छोटी रगों में भी खून पहुंचता हुआ नजर आता है, दौड़ता हुआ नजर आता है, गर्दिश कर रहा होता है। यही वजह है जितने नमाजी हजरात होते हैं
उनके चेहरों में खास नूर होता है। ये कौन बोल रहा है? एक गैर मुस्लिम डॉक्टर, ईसाई सर्जन। कहां से? अमेरिका से। कब? आज। लेकिन 1400 साल पहले पैगंबर कायनात, जाने कायनात, रूह कायनात ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु नूरुल मोमिन, नमाज मोमिनों का नूर है। वक़ाल अल उलमा फी तफसीर हादल हदीस अन्ना सलाता नूरुन फिल क़ल्ब व नूरुन फिल वज्ह, नमाज दिल को भी रोशन करती है और चेहरे को भी रोशन कर देती है। इसके रसूल में डूब के पढ़ो, तुम्हारी दुनिया भी समझ जाएगी और उक़बा। अब बताइए कल से कितने लोग हैं जो नमाजों की पाबंदी करेंगे? हाथों को उठाइए, बोलिए इंशाअल्लाह। पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस में आए हैं, कुछ पैगाम लेके जा। एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल। आप देखिए, आप हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम हैं और जो हमारे यहाँ उलमा कराम बैठे हुए हैं ना, शायद उनके शागिर्द हों या शागिर्दों के शागिर्द हों। अब देखें आप, 1982 की बात है, हिंदुस्तान के बहुत बड़े मनाजिर, मुहक्किक, मुदक्किक, मुअर्रिख, इट मीन्स टू से अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा, कहाँ गए? विदेश गए, मसलके आला हजरत की तरवीज व इशाअत के लिए। उनके साथ कई लोग थे। तो ये बात पेरिस की है। तो शाम को एक जगह पहुंचे तो देखा एक लेबोरेटरी है, वहां पर आप दीन के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। उसी दरमियान कानों में मगरिब की अजान टकराती है। अब मगरिब में टाइम बहुत कम होते हैं, जाड़े में और कम और गर्मी में कुछ 15-20 मिनट ज़्यादा। अब देखिए भाई, नमाज पढ़नी कहाँ पढ़े? देखा एक पार्क है, अल्हम्दुलिल्लाह पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस में आए हूँ। ईसाइयों को कुछ करना है तो वो जाते हैं कहाँ? चर्च। यहूदियों को कुछ करना हो तो सिनेगॉग जाएंगे और दूसरे लोग टेंपल जाते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अल्लाह का करम है, ये मेरे नबी का सदका है कि अगर ज़मीन पाक हो तो हम कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं, है ना। तो नमाज के लिए खड़े हो गए, एक कारी साहब आगे, बाकी पीछे नमाज हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें आप, आज कुछ लोग कहते हैं, और जब नमाज हो रही थी तो जो डॉक्टरों का बाप था, एफएस स्टोरेट, जो उस पूरे इंस्टीट्यूट का मालिक था, वो आया, कहा ये लोग मुसलमान है, नमाज पढ़ रहे। उसने एक एक एक्टिविटीज को देखा, उठना, बैठना, सुजूद, सलाम फेरना। उसने कहा अरे, और अपनी किताब को खोला, कहा ये तो वही कर रहे हैं जो मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में सेहत को बरकरार रखने के लिए पढ़ा था। जो चीज एक इंसान के लिए जरूरी तो नमाज में तो वही है। आज हमें कहा जाता है कि मुसलमान योगा नहीं करते हैं। अरे हम उस सूर्य को नमस्कार क्यों करें जो निकलता भी है हमारी अजान के बाद, डूबता भी है अजान के बाद, है ना। अब देखो नमाज खत्म हो गई, उसको बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा अगर हो सकता है बिलफर्ज ये कल भी नमाज पढ़ें तो उस जमाने में जो मशीन थी, बोला इस वहाँ लगा देना, स्क्रीन पे बैठ के मैं देखूंगा कि जब मुसलमान नमाज पढ़ते हैं तो उनके बॉडी के अंदर कोई चेंजिंग होती है कि नहीं। अब देखिए अल्लाह का करम हुआ, नमाज शुरू हुई, दूसरी रोज भी वहीं पर एक मशीन रख दी गई और वो डॉक्टर स्क्रीन पे बैठा हुआ है और वो सब कुछ देख रहा, सब कुछ देख रहा, सब कुछ देख रहा। देखने के बाद वो खुद भी ईमान ले आया, उसके साथ सही से एक तरह माइक रखो ना यार, एकदम कम कर दो, लोग तो है ही नहीं है, लहक के बोले सुभान अल्लाह। 18 लोग ईमान ले आए। उनसे इंटरव्यू लिया गया कि आप ईमान ले आए, क्या वजह है नमाज को देखकर? उसने कहा सुनो, जब मुसलमान खुली उंगलियों के साथ कानों के लो तक हाथों को उठा, आजकल उंगली उठाना भी नहीं आता, कोई ऐसे उठा लिया, कोई इस तरह, कोई ऐसे, कोई यहाँ से। उलमा किराम बैठे हुए हैं, न उंगलियां ऐसी हो, न ऐसी हो, न ऐसी हो, कुछ खुली कुछ बंद, तिबले की तरफ, और कानों के लो तक बैलेंस बना करके उठाएं। इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है और सीखने की जरूरत है। तो उसने कहा जब मुसलमान कानों के लो तक हाथों को उठाते हैं और कहते हैं अल्लाहु अकबर, तो अल्लाह ताला उनकी उंगलियों के अंदर, उनके कोहनियों के अंदर जो भी जरासीम, बैक्टीरिया, बीमारियां हैं, अपने फजल से सबको खत्म कर देता है। और जब हम खड़े होते हैं और जब हम तिलावत शुरू करते हैं तो उसूल मखारिज 3 हैं, हलक, लिसान और शफतान, और यही से हम कुरान पढ़ते हैं। उसने कहा कि जब मुसलमान कुरान पढ़ता है तो अल्लाह ताला उनके वजूद के अंदर रोशनी बख्श देता है।
अब आप ठीक से कुरान पढ़ेंगे तब तो। आजकल लोग कुरान शरीफ इस तरह पढ़ते जैसे दैनिक भास्कर पढ़ रहे हो, अली बे ते से गैन जो तो। सही तलफ्फुज की अदायगी नहीं करेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। उलमा कराम फरमाते हैं कौफ अलग है और काफ अलग है, शीन अलग सीन अलग। कुल हुवल्लाहु अहद, सुने ऐ महबूब फरमा दीजिए अल्लाह एक है। अगर आपने कह दिया कुल हुवल्लाहु अहद अलियाज़ बिल्लाह, ए महबूब खाओ अल्लाह बुरा है। अब बताओ कितने लोगों की नमाज हो गया और कितने लोग कुल कहते हैं। कुल कितने लोग कहते हैं? जो मदरसे में पढ़ते हैं वही कुल कहते हैं, बाकी तो कुल कहते हैं। कुल और कुल बहुत फर्क है। देखिए अल्लाहु सोमद, अल्लाह बेनियाज है। जड़ जबान 20 जबान सौद में उठाइए, अल्लाह बेनियाज है। अगर आपने कह दिया अल्लाह समद सीन से, अल्लाह हैरान है अलियाज़ बिल्लाह। अब बताइए वनुदखिलुहुम ग़िल्लन ग़लीला, अल्लाह ताला जन्नतियों को जो है उसके बारे में है कि घने साये में दाखिल करेगा। अगर आपने कह दिया वनुदखिलुहुम दाल से ज़िल्लन ज़लीला, अल्लाह ताला जन्नतियों को जिल्लत में दाखिल करेगा। अब बताइए कैसे नमाज होगी हमारी? कितने लोग हैं कि चाहते हैं कि हम कुरान शरीफ सही पढ़ें? हाथों को उठाइए। अब ये कैसे होगा? हमसे पूछे कोई आदमी, है कोई पूछने वाला कि मौलाना साहब कैसे कुरान शरीफ सही करें? अरे कोई खड़े होकर पूछो ना यार। अभी IPL में कौन कितना बनाया सबसे पूछता कितना हुआ कितना बनाया, लगता है इनके अब्बा खेल रहे हैं। कोई पूछेगा खड़े होके कि कैसे कुरान शरीफ सही करें? बोलो भैया क्या? हाँ देखो भाई, उलमा कराम और हम लोग सब दुआ करते हैं कि जितने मुसलमान हैं वो पूरा कुरान सही पढ़े। लेकिन मा यजुज़ु बिही सलाह, कम से कम वद्दुहा से लेकर वन्नास या अलम तरक कैफ से वन्नास तक अगर आप आते हैं उलमा कराम के पास बैठिए, हाफिज जी कारी साहब के पास, कुछ ऐसे हरूफ हैं जो पैदाइशी अच्छे होते हैं और कुछ हैं 8-10 जिसमें डिस्टर्ब है, तो उसको आप 10-12 दिनों में सही कर सकते हैं। अलम तरक कैफ से वन्नास तक कितनी सूरतें? बोलिए ना, 10 सूरत को आप 10 दिन में सही कर लेंगे इंशाअल्लाह। और फिर आप नमाज पढ़िए, इंशाअल्लाह बहुत मज़ा आएगा। हाथों को उठाए, बोले इंशाअल्लाह सही करेंगे। बैठ जाओ। कहा जब मुसलमान कुरान को तजवीद के साथ पढ़ता है तो उनके हलक लिसान शफतैन में जिंदगी की लहर दौड़ने लगती है, और जब हम खड़े हुए तो क़याम के वजह से टांगों में अल्लाह कुव्वत पैदा कर देता है, और जब हम तो जिस्म के तमाम मसल्स में जिंदगी की लहर दौड़ने लगती है। और जब हमने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये बैलेंस यहाँ होना चाहिए। कुछ लोग सलाम फेरते हैं तो इलाहाबाद देखते हैं और इधर मुरादाबाद, तो वो ना, ये बैलेंस इसको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कहा जब मुसलमान जो है उनके नबी ने बताया कि सलाम कैसे फेरेंगे, और बैलेंस के साथ अगर आप फेरते हैं तो वो रगें जो दिमाग से आकर हमारी बॉडी को जा रही हैं, अल्लाह ताला उन रगों में खुश्की को दूर कर देता है, खून को दौड़ा देता है। लहक के बोलो, खून को दौड़ा देता है। हैरत की बात है, माइकल जैक्सन ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। माइक टायसन ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। मोहम्मद अली किले ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। यूसुफ यूहन्ना ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। हैरत की बात है, तुम आज कह रहे हो। पैगंबर कायनात 1400 साल पहले इरशाद फरमाते हैं फ़इन्ना फ़िस्सलाती शिफा, बेशक नमाज में शिफा है। बहरे अलम में कोई सफीना नहीं मिला, इंसानियत को चरख का जीना नहीं मिला, और सारे जहां को देखकर लौट आई है नजर, लेकिन कहीं जवाबे मदीना नहीं। ये देखिए, जलसे में आते हैं तो कुछ सीख के जाइए। मेडिकल साइंस कहती है कि एक रिसर्च हुई जापान में, दुनिया में जितने धार्मिक वर्शिप हैं सबको जमा किया गया, और उसमें नमाज को भी। आपको मालूम है सबसे ज्यादा जिस इबादत को सबसे ज्यादा पसंद किया गया वो नमाज थी। सबसे ज्यादा
जिस इबादत को पसंद किया गया वो नमाज थी। और आगे सुने, आज की मेडिकल साइंस कहती है कि दुनिया में नमाज जैसी कोई इबादत नहीं। सुभान अल्लाह, खुदा की कसम, ये आसमानी तोहफा है जिसमें 280 बीमारियों का इलाज है। और हैरत की बात है, सिर्फ सजदे में 80 बीमारियों का इलाज, सिर्फ सजदे में 80 बीमारियों का इलाज है। सुभान अल्लाह। और एक चीज आपको मैं यहाँ प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं, ये देखिए आप, एक आदमी के दिमाग में रोजाना 50,000 थॉट्स आते हैं। जरा बोलो कितने आते हैं, कितने? देखिए, हम मोबाइल खोलते हैं कि मुफ्ती अब्दुल गफ्फार साहब की तकरीर सुनेंगे, या रहमानी साहब की, या काजी साहब की, या किसी मौलाना की, लेकिन साथ में बहुत सारी चीजें खुल जाती हैं, फिर हम सबको डिलीट करते हैं। उसी तरह से हमारा दिमाग है, हम सोचते कुछ और है और बहुत और आती कोई और चीजें हैं। तो बोलते हैं कि हर इंसान के दिमाग में रोजाना 50,000 थॉट्स आते हैं, जिसमें 30% सेहत के लिए फायदा है और 70 हानिकारक है। कितने फीसद? 70%। अब आप बताइए, ये डेली 70 70 70 70 आ रहे और जा नहीं रहे, तो परेशानी होगी। किसी को दिमाग की बीमारी, किसी की आंखों में सूजन, किसी को टेंशन है, यहाँ झगड़ा वहाँ लड़ाई, वो अच्छे नहीं लग रहे, वो अच्छा नहीं लग रहा, घर में झगड़ा है। क्यों? इस थॉट्स की वजह से। अल्लाह ताला ने जमीन के अंदर ग्रेविटेशनल पावर दिया है, जमीन के अंदर खींचने की सलाहियत है। हम जब नमाज पढ़ते हैं तो नमाज जहाँ रूहानी तरक्की के बाइस है, नमाज में जहाँ अल्लाह की इबादत है, नबी की आंखों की ठंडक है, वहीं सेहतमंद जिंदगी का राज भी नमाज ही में छुपा हुआ है। अब हम सजदे में गए, जमीन के अंदर खींचने की पावर है, हम सजदे में गए और 3 मरतबा कच्चा पक्का बोलते सुभान रब्बिल सुभान रब्बिल सुभान, ये फट से सर उठा लिया। जमीन सजदे के सदके में हमारी बीमारियों को खींच रही थी, लेकिन हमने कटौती कर ली, फट से उठा लिए। रहिए परेशान, जाइए दिल्ली बंबई एम्स इलाज कराने लिए, अरे कोई ठीक कर लेगा, शिफा देने वाला तो अल्लाह। लहक के बोलो। तुम जब सजदे में जाइए तो सजदे में ताखिर करें, 3 मरतबा है, 6 मरतबा है, 9 मरतबा है, वगैरह वगैरह, जो ताक है गिनती में, उस तरह करें। और सुबहान रब्बियल आला मखरज के साथ बोलिए, फट से सर ना उठाएं इंशाअल्लाह। और घर में नमाज पढ़े तो उसमें भी ताखिर करें। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हुजूर घर में नमाज पढ़ते थे और जब सजदे में हुजूर होते थे तो मैं 60 आयतें तिलावत कर लेती थी। हमारी जिंदगी का है क्यों ऐसा सजदा कि हम सजदे में जाएं, कोई 60 आयतें पढ़ लें। इंशाअल्लाह आप घर में नमाज पढ़िए, नफल सुन्नत वगैरह, तो एक सजदा 10 मिनट का ज़रूर कीजिए। इंशाअल्लाह आपकी जितनी बीमारियां हैं, टेंशन है, वो सब दूर हो जाएगी। हाथों को उठाकर गवाह बनाए उलमा किराम को कि इंशाअल्लाह हम ज़रूर इस पे अमल करें। लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। इस्लाम और पर्दा, हिजाब। आज हमारी माँ बहनें पर्दा करती तो लोग कहते हैं इस्लाम औरतों पे जुल्म कर रहा है। दुनिया के पढ़े लिखे लोग इस पर्दे को मानने लगे हैं। मैं एक जगह तकरीर कर रहा था, एक साहब ने कहा मौलाना आप लोग पर्दा क्यों करवाते हैं, कि आपको सोसाइटी में भरोसा नहीं है? मैंने कहा हाँ जी भरोसा है। कहा फिर पर्दा क्यों? मैंने कहा ठीक है, हर सवाल का जवाब इसी वक्त दे दे, ज़रूरी नहीं है। मैंने पता किया कि आदमी रहता कहाँ है। मुझे 2-3 दिन यहाँ वहीं पे रहना था। मुझे मालूम हुआ कि फला जगह फला मार्केट में उस आदमी की एक दुकान है जिसका नाम है शेख इब्राहिम। आप यकीन करें, दूसरे रोज़ 8:30 बजे मैं उसकी दुकान पे गया तो देखा वो दुकान में शटर को खींच कर ताला लगा रहा है। मैं गया उसके कान में, कहा क्यों बे दुकान बंद कर रहे हो, मोहल्ले वाले पे भरोसा नहीं है, क्यों दुकान बंद कर रहा है, मोहल्ले वाले पे भरोसा नहीं है? कहा जी मौलाना भरोसा है। मैंने कहा फिर? कहा अगर दुकान बंद नहीं करेंगे तो सुबह एक सुई नहीं मिलेगी। मैंने कहा सुई की बड़ी फिक्र है और कब्र में तोड़ाई कुटाई पिटाई की फिक्र नहीं है।
बहन बेपर्दा घूम रही भाई के सरपरस्ती में है तो भाई से नहीं पूछा जाएगा। बेटी घूम रही है बाप के सरपरस्ती में है तो क्या बाप बच जाएगा? बीवी को घुमा रहा है मार्केट में बगैर पर्दे के लिपस्टिक लगवा कर, तो क्या वो शौहर बचेगा? अल्लाह अकबर। पर्दे को देखें आप, आज दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर जो है पर्दे पे रिसर्च कर रहे हैं। उसने कहा आजकल हमारी माँ बहनें टीवी पे इश्तहारात देखती है, बहुत सारी क्रीमें इस्तेमाल करती। नंबर 1 पे जो क्रीम है उसका नाम है फेयर एंड लवली क्रीम। इसको देखा होगा, सुना होगा आपने। सॉनबॉक्स, चार्मे, लक्मे, अयूर, शहनाज, निविया, अलिविया, पॉन्ड्स, आर्बर, गर्नर, शिंटू, जिंटू, अनाना, बनाना, केसरिया, हल्दिया, विको, टर्मर। डॉक्टर साहब लेडीज के ऊपर लिखते हैं और कहते हैं डॉक्टर एल जॉन राइट अबाउट लेडीज दैट द स्किन ऑफ मैन हार्ड and the light of sun is very benefit for men and the skin of female is soft and delicate and the light of sun is poison for her। वो कहते हैं कि मर्द की जो स्किन होती है वो सख्त होती है और सूरज की रोशनी मर्द के जिल्द के लिए बहुत फायदेमंद है, और औरत की जो स्किन होती है वो सॉफ्ट, मुलायम, नर्म, नाजुक होती है। और सूरज की रोशनी उनके जिल्द के लिए जहर है। अगर डायरेक्ट रोशनी पड़ेगी तो जिल्द फीकी पड़ जाएगी, रंग काला हो जाएगा और कीले निकलना शुरू हो जाएंगी। तो डॉक्टर साहब अमेरिका से बोलते हैं कि लड़कियों को चाहिए, औरतों को चाहिए, माओं को चाहिए, बहनों को चाहिए कि अपने चेहरे को सूरज की रोशनी से छुपाएं। बोलो, सूरज की रोशनी से बचाएं। तो जो हमारी माँ बहनें मसाज पार्लर जाती हैं, ब्यूटी पार्लर जाती हैं, हजारों रुपयों को लोशन क्रीमों में बर्बाद करती हैं, उनको मैं पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम दे रहा हूँ। ए मेरी बहनों, आपको मसाज की ज़रूरत नहीं है, ब्यूटी पार्लर की ज़रूरत नहीं है। मुझसे पूछ सकती रूहुल अमीन भैया अपनी खूबसूरती को हम कैसे बरकरार रखें, तो मैं उनसे कहूँगा न मसाज की ज़रूरत न पार्लर की ज़रूरत, अरे खुदा की कसम सिर्फ पर्दा कर लो, पर्दे की ज़रूरत है। मैं शर्तिया कहता हूँ, न उनके कीले निकलेंगी न उनके दाने निकलेंगे, उनका हुस्न दोबाला हो जाएगा और कशिश बढ़ जाएगी। ये कौन बोल रहा है? एक गैर मुस्लिम डॉक्टर, ईसाई सर्जन, कहाँ से? अमेरिका से। कब? आज। लेकिन 1400 साल पहले पैगंबर कायनात ने औरतों को शरई पर्दे का हुक्म देकर तमाम नुकसानात से बचाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐ अरब के माहे मुनव्वर, तेरा जवाब नहीं, निसार रुख पे तेरे माहताब का चेहरा। तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम बढ़ रही है। अब एक चीज और देखें, आज कहा जाता है कि इस्लाम में हर चीज औरत के लिए मुश्किल और मर्द के लिए आसान है। ये मीडिया वाले औरतों को डराते हैं कि इस्लाम में औरतें डरी डरी। मैं आपको बताऊं, सारी जिम्मेदारियां इस्लाम में मर्दों के ऊपर है, औरतों के ऊपर कुछ भी नहीं है। सिर्फ 4 काम है। सुने हमारी माँ बहनें, फर्ज नमाज, फर्ज रोजे, इज्जत की हिफाजत और शौहर की इताअत। इज्जत की हिफाजत और शौहर की इताअत। चौथी गोली बड़ी कड़वी है, इल्ला मर रहिमा रब्बी। और सारा काम, सारा सिस्टम। अब देखिए हमारे घर वाले कहाँ हैं? जबलपुर एमपी में, और हम कहाँ हैं? नेपाल में। तो परेशान कौन है? वो कि हम हैं। अब बोलते हैं कि इस्लाम में औरतें डरी डरी, जैसे ये कुर्सी है, इस्लाम में औरतें डरी डरी रहती, दबी दबी, जैसे कुर्सी में मैं यहाँ छिप जाऊं। क्या औरतें इस्लाम में ऐसे रहती? अरे बोलो ना, किसके घर में इस तरह डरी डरी रहती? माशाअल्लाह, इस्लाम ने तो औरतों को इतना दिया है कि औरतें तो बिल्कुल डरी डरी नहीं बल्कि चढ़ी चढ़ी रहती है। लहक के बोलिए, एकदम जमा देती है। ऐसा कुछ नहीं है, मीडिया वाले जो चाहे बकवास करते रहे। ये देखें आप, बहुत सारी माँ बहनें हैं हमारी। इस्लाम और औरत, इस्लाम एंड वोमेन, इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता। मैं कहता हूँ मेरे नबी के आने के बाद ही औरतों को सही मकाम मिला। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास एक किताब है, इसको पढ़िएगा। इसका नाम है द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिखने वाले कौन है?
उलमा अहले सुन्नत है नहीं, एक गैर मुस्लिमा है जिनका नाम है एनी बेसेंट। वो कहती हैं कि मैं औरतों के हुकूक पर 35 साल से काम कर रही हूँ। आई स्टडीड क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सेकुलरिज्म, पारसीज, मॉडर्न, शिंटू, कैलेटी, तमाम मजाहिब का मैंने मुताला किया। जितना इस्लाम ने औरतों को दिया है कहीं तसव्वुर भी नहीं। वो कहती हैं इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन हु स्टडीज द लाइफ एंड कैरेक्टर ऑफ द ग्रेट प्रॉफिट ऑफ अरेबिया। वो कहती हैं अगर कोई मोहम्मद अरबी की सीरत को पढ़ ले तो उनका मुरीद हो जाए। उन्होंने इतना नवाजा है औरतों को। लोग कहते इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन। आपको मालूम है, कोई कहता है कि औरत जो है शैतान से ज्यादा मतलब शरीर है, कोई कहता है सांप से ज्यादा खतरनाक है, कोई कहता है कि औरतें इंजील नहीं छू सकती, कोई कहता है कि किसी भी हाल में गिरजा घर में नहीं जा सकती। हमारे इस्लाम में ऐसा नहीं है कि किसी भी हाल में मस्जिद में नहीं जा सकती है, वो तो एक फितने के तहत मना किया गया है, लेकिन वहां जा ही नहीं सकती क्योंकि औरतें नापाक होती हैं। कन्फ्यूशस मजहब में पीरियड के दौरान औरतें बावर्ची खाने में नहीं जा सकती, उसका हाथ का बना हुआ खाना कन्फ्यूशस के मजहब में हराम है। एक मुल्क ऐसा भी था जहां पति के मरने के बाद जो है वो बदनसीब थी शौहर के घर में, कम नसीब थी बाप के घर में, वो बिल्कुल बर्बाद थी भाइयों के घर में, किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकती। किसी मुल्क में उसके खून से जो है मुजस्समों को नहलाया जाता था और किसी मुल्क में दरिया में डाला जाता था, किसी मुल्क में चौराहे में बेचा जाता था। अल्लाहु अकबर। Before the birth of Prophet Muhammad in Arab, people used to bury alive dear female children as soon as they were born. अरब में कुछ कबीले ऐसे थे, कुछ बचे थे, बाकी में क्या है, बच्चियां पैदा हुई दफन कर देते थे। As soon as they were born, the Prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more than anyone's in life and set forth an example for others to follow. हुजूर तशरीफ नहीं लाए थे, अरब में लोग बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे, कहीं वहां जलाई जा रही, कहीं बहाई जा रही, कहीं पे बावर्ची खाने में जाने की इजाजत नहीं है। नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, दुनिया वालों मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर के कौल ने दुनिया के फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मजाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया, सोनिया, शबाना, ममता बोलती हैं कि बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। हैरत है, तुम आज कह रही हो पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहां एक नहीं, दो नहीं,